माधव सुबह सुबह अपनी रिक्शा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर शाम तक कोई भी सवारी उसकी रिक्शा पर बैठने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 सवारियां ही मिली थी। आज भी मुश्किल से 2-4 लोग ही मेरे रिक्शा पर बैठे हैं। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे देवी मैया। अरे माधव भैया, अब तुम्हारी रिक्शा पुरानी हो गई है। लोग नई रिक्शा को छोड़कर भला तुम्हारी पुरानी टूटी रिक्शा पर क्यों बैठेंगे? खुद ही सोचो। है अच्छा, चलता हूँ, सवारी को छोड़ना है। देवी मैया के भोग के लिए प्रसाद लेता जाता हूँ। गोमती शाम की आरती के लिए राह देख रही होगी। माधव जो कि एक गरीब रिक्शा वाला है, माधव का रिक्शा काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसकी रिक्शा पर कोई भी सवारी बैठने को तैयार नहीं होती, और तैयार हो भी जाए तो कम पैसे मिलते हैं। माधव बहुत गरीब है और साथ ही साथ शादी के 10 सालों बाद भी उसे औलाद का सुख भी नहीं मिला, इसलिए माधव और गोमती बहुत दुखी रहते हैं। माधव इतने दुख होने के बाद भी माँ दुर्गा से अपना विश्वास कभी नहीं उठाता। वो रोजाना अपनी कमाई में से 10 रुपए बचाकर देवी माँ के भोग के लिए शाम की आरती का प्रसाद लेकर ही घर जाता है, और नियम के अनुसार गोमती और माधव दोनों मिलकर देवी माँ की आरती और पूजा करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। हे देवी मैया, मेरे जीवन के दुख दूर करो माँ। आप तो ममतामयी माँ हो मैया, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो देवी माँ, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो। माधव और गोमती के आंसू निकल आते हैं। ये देख नारद मुनि माँ दुर्गा से कहते हैं, नारायण नारायण, हे माँ, हे जगत जननी, आपका भक्त माधव और उसकी पत्नी आपकी भक्ति करके भी इतने दुखी क्यों है माँ? आपका ये भक्त जो भी कमाता है उसमें से रोजाना आपके नाम के प्रसाद के लिए नियम से 10 रुपए अलग निकालता है। रोजाना आपका पूजन और आरती करता है, फिर भी इतनी पूजा के बाद भी इस भक्त के दुख दूर क्यों नहीं होते माँ? देवर्षि नारद, कई बार मनुष्य के पिछले कर्म उसके दुखों का कारण बनते हैं, पर माधव ने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हूँ। आपके कहे अनुसार मैं अपने भक्त की सहायता अवश्य करूंगी, पर इसके लिए मुझे माधव की परीक्षा लेनी होगी। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपार है जगदम्बे मैया। माधव रोजाना की भांति रेलवे स्टेशन पर सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी, ओ भैया, जरा मुझे मेरे पते पर छोड़ दोगे? मेरा बटुआ कहीं गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। माफ करो माताजी, इतनी धूप में पैसे की सवारी छोड़कर तुम्हें छोड़ने थोड़ी जाऊंगा। पागल समझा है क्या? वो सामने माधव रिक्शा वाला खड़ा है, वैसे भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती, वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मुझे इस पते पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, पर मेरा बटुआ कहीं खो गया है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम बिना पैसों के मेरे पते पर मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ माताजी, पैसों की कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आप मेरी रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं आपको इस पते पर छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे अभी कोई सवारी तो मिल नहीं रही है, मैं खाली ही खड़ा हूँ, इसी बहाने आपको ही छोड़ देता हूँ। जीते रहो बेटा, देवी मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। माधव उस बुढ़िया को अपने रिक्शा पर बिठाकर पते पर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर गर्मी और धूप में माधव को पसीने भी आ रहे थे और धूप भी बहुत तेज थी। बेटा, बस रिक्शा को यहीं मंदिर के पास रोक दो। ठीक है माँ जी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी गर्मी और धूप में तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए हामी भर दी, और वो भी बिना पैसों के। और देखते ही देखते वो बुढ़िया देवी माँ के रूप में आ जाती है। माधव, तुम मेरे सच्चे भक्त हो,
तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। देवी माँ, आप जय हो मैया, जय हो, जय माता दी। माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जो व्यक्ति जरूरतमंदों और दुखियों की निस्वार्थ सेवा और मदद करता है, उसके सारे दुख दूर करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सबकी सहायता और अच्छे कर्म करते रहना। मैं तुम्हें संतान, धन, वैभव और सुख शांति का आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और उस दिन देवी मैया के आशीर्वाद से माधव और गोमती की झोली खुशियों से भर जाती है। विजय और संध्या की जिंदगी में शादी के बहुत सालों बाद खुशियां आई थी। उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ था। संध्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने हमारी सुन ली, हमें औलाद का सुख दे दिया। आप सही कह रहे हो। भगवान ने मेरी गोद भरकर मेरे जीवन के सारे दुख मिटा दिए, मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया। बच्चे के आ जाने से विजय और संध्या दोनों ही बहुत खुश थे। संध्या और विजय बच्चे का नाम तुषार रखते हैं। तुषार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। संध्या, ये देखो, मैं तुषार के लिए कितने सारे खिलौने लाया हूँ। अरे, पहले से ही कितने सारे खिलौने आपने तुषार के लिए लाकर रखे हुए हैं। पूरा कमरा भर गया है। अब और कितने खिलौने लाओगे? संध्या, मैं चाहता हूँ हम अपने तुषार को जीवन की सारी खुशियां दें। तुषार, ये देखो बेटा, छुक छुक करती रेलगाड़ी। आप तो बिल्कुल बच्चे बन गए हो। विजय और संध्या की जिंदगी तुषार के ही इर्द गिर्द घूमती थी। तुषार 6 साल का हो गया था। वो पढ़ने में बहुत तेज था। एक दिन, मम्मी देखो मेरा रिजल्ट, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अरे मेरा लाल, मेरा बच्चा पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। अरे मेरे तुषार बेटे को उसकी नानी नजर लगने ही नहीं देगी। अपने नाती की नजर उतारने उसकी नानी जो आ गई है। नानी माँ, मेरे लिए क्या लाए हो? मैं अपने तुषार के लिए शुद्ध देसी घी के बेसन के लड्डू लाई हूँ। ढेर सारे आलू के पापड़ भी बना कर लाई हूँ। और हाँ, तेरी पसंद की किशमिश भी। किशमिश? नानी माँ, आप मेरी प्यारी नानी हो। माँ जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। मैं भी 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। आप यहाँ रुकोगे तो मुझे भी यहाँ की चिंता नहीं रहेगी। विजय 2 दिन के लिए बाहर चला जाता है। अगले दिन तुषार को स्कूल भेजकर संध्या घर के कामों में लगी थी। तभी उसका फोन बज जाता है। जी, मैं तुषार की क्लास टीचर बोल रही हूँ। तुषार की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो आप स्कूल आ जाइए। क्या? तुषार की तबीयत खराब हो गई है? मैं अभी स्कूल पहुँचती हूँ। संध्या तुषार के स्कूल पहुँचती है। तुषार की तबीयत ठीक नहीं थी। संध्या तुषार को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर तुषार का ब्लड टेस्ट करते हैं। संध्या जी, आप क्लिनिक आ जाइए, तुषार की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। संध्या अभी डॉक्टर के पास जा ही रही थी कि तभी विजय भी आ जाता है। विजय, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मैं रास्ते में सब बताती हूँ। संध्या रोते हुए विजय को सारी बात बताती है। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। देखिए, आप दोनों तसल्ली से काम लीजिएगा। तुषार की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। तुषार को ब्लड कैंसर है और कैंसर आखिरी स्टेज पर है। इसलिए अब तुषार की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तुषार की जिंदगी के अब कुछ ही दिन बाकी हैं। नहीं डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर, प्लीज। संध्या और विजय दोनों फूट फूट कर रो पड़ते हैं और घर आ जाते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो हर जगह तुषार की रिपोर्ट लेकर जाते हैं, पर हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। तुषार की तबीयत दिन पर दिन खराब रहने लगी थी। अब उसे खून की उल्टियां भी होनी शुरू हो गई थी। मम्मी, मुझे क्या हुआ है? मुझे कोई बताता ही नहीं है। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? मेरे लाल को कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देख, मैंने आज के लिए मेरी पसंद का कितना टेस्टी सूप बनाया है। मम्मी, बहुत गंदा है इसका स्वाद, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे कुछ और खाना है, ये नहीं। अब एक काम करो संध्या, आज अपने तुषार बेटे के साथ उसके पापा भी सूप पियेंगे। अब चलो तुषार बेटा, हम दोनों मिलकर रेस लगाते हैं। अपना सूप कौन पहले खत्म करेगा। और फिर उसके बाद मैं तुषार बेटा को ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगी। तुषार की तबीयत को लेकर संध्या, विजय और नानी तीनों मन ही मन बहुत रो रहे थे, पर तुषार के सामने वो हंसने का नाटक करते हैं। संध्या जी, अब तुषार ऐसी स्टेज पर आ गया है जब हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर, कोई तो इलाज होगा दुनिया में। कोई तो ऐसी जगह होगी जहां मेरे बच्चे की बीमारी का इलाज मिल जाए। मैं पैसा, धन दौलत सब कुछ लगाने को तैयार हूं,
अपना घर जायदाद सब बेच दूंगा, पर मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर। अब देखिए, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं आपके बच्चे को बचाने की, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब सब कुछ भगवान के हाथों में है। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? संध्या, हमें तुषार को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। डॉक्टर का कहना है कि अब सिर्फ भगवान ही है जो कोई चमत्कार कर सकते हैं। भगवान का कोई चमत्कार ही हमारे बच्चे को बचा सकता है। तुषार को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। संध्या जिस हॉस्पिटल में थी वहीं पर एक सफाई वाली उसके कमरे में आती है। क्या हुआ बीबी जी? आपके बेटे को मैं 2 दिन से देख रही हूँ, आप बहुत रो रही हैं। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कहा है अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। पर मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे अपने बच्चे को मरता हुआ देख सकती हूँ? मैं क्या करूं, किसका द्वार खटखटाऊं जो मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ले? बीबी जी, आप वैष्णो देवी के नराते रखो। 2 दिन बाद 9 दुर्गे व्रत शुरू होने वाले हैं। माँ शेरावाली के सामने झोली फैलाकर अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए प्रार्थना करो। माँ शेरावाली सबकी रक्षा करने वाली, सबके भंडार भरने वाली, सबके दुख दूर करने वाली उन जगत जननी माँ दुर्गा की स्तुति करो। उनके द्वारे से कभी भी कोई खाली झोली नहीं लौटता। देखना, माँ दुर्गा जरूर चमत्कार करेंगी। अगर ऐसा है तो मैं माँ शेरावाली के 9 दुर्गे व्रत जरूर रखूंगी। मैं उनकी पूजा करूंगी, उनसे झोली फैलाकर विनती कर। संध्या, मैं भी तुम्हारे साथ माँ शेरावाली के नवरात्रि व्रत रखूंगा। मैं भी शेरावाली माँ दुर्गा को मनाऊंगा। संध्या और विजय दोनों मिलकर माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखते हैं। दोनों सुबह शाम माँ की आराधना करते, माँ से तुषार की जिंदगी बचाने के लिए प्रार्थना करते। संध्या और विजय को माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखते हुए 7 दिन बीत चुके थे। 9 दुर्गे का 8वां दिन था, दुर्गा अष्टमी का दिन। संध्या और विजय कन्या पूजन करके तुषार और नानी के लिए प्रसाद लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो नानी ने उन्हें कहा, पता नहीं तुषार को क्या हो गया है, बार बार कुछ बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार तुम पूछो क्या बात है। मम्मी, मैंने सपना देखा, बहुत सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। लाल चुनरी में सजी शेर पर सवार हुई माता है। वो मेरे सिर पर हाथ फेर रही हैं और उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगी, वो मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगी। बस उसके बाद वो गायब हो गई और मेरा सपना टूट गया। विजय, मुझे तो लगता है माँ शेरावाली, माँ वैष्णो देवी शायद हमें बुला रही हैं। हमें तुषार को लेकर वैष्णो देवी चलना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो संध्या, हम अपने तुषार को लेकर वैष्णो देवी जरूर जाएंगे। विजय और संध्या नानी को साथ लेकर तुषार को माँ वैष्णो देवी के दरबार पर लेकर जाते हैं। संध्या, तुम नानी और तुषार के साथ यहाँ बैठो, मैं भवन पर चढ़ाने के लिए प्रसाद लेकर आता हूँ। हे माँ वैष्णो देवी, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। नानी और संध्या माँ वैष्णो का ध्यान करके बैठी थी। इतनी देर में विजय प्रसाद लेकर आ जाता है। संध्या, तुषार कहाँ है? वो तो तुम्हारे पास ही बैठा था ना? अभी तो यही था, कहाँ चला गया? भैया, आपने छोटे से बच्चे को देखा है? नारंगी रंग की टी शर्ट पहन रखी है। एक बच्चा भवन पर हाथ जोड़े बैठा है, उसने भी नारंगी रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। कहीं वो आपका बेटा तो नहीं है? संध्या, विजय और नानी माँ वैष्णो देवी के भवन के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं तुषार आंखें बंद करके भवन पर ही बैठा है। मम्मी पापा देखो, माँ शेरावाली ने मुझे ये फूल दिया और कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये सब देवी माँ का चमत्कार है बेटी। तुम्हें कुछ दिन अपने बेटे को लेकर यहीं रहना चाहिए और माँ की सेवा और आरती का लाभ उठाना चाहिए। इस फूल की पंखुड़ी का रस खोलकर रोजाना अपने बच्चे को पिलाओ, देखना इसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। कुछ दिन भवन पर माँ वैष्णो की सेवा करके संध्या और विजय तुषार को लेकर घर लौट आते हैं। अगले दिन तुषार का एक टेस्ट और होना था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आज तक अपने डॉक्टरी करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो तुषार एक स्वस्थ बच्चा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तुषार को कभी कोई गंभीर बीमारी हुई ही नहीं। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर? इसका मतलब माँ वैष्णो रानी ने अपना चमत्कार कर दिया। आपकी जय हो माँ, आपने मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ली, मेरा तुषार। जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय।